तो उसमें हमारा जो है प्रतिबंध माँ पड़ी बंद करे, उसका बस अंतिम प्रश्न चल रहा था कि अनादि काल से जीव ने देह आदि में ही पदार्थ मैं हूं, पर पदार्थ में ही मैं पना माना और मेरेपन का भाव है। यही जीव सबसे बड़ी भूल है। यानी जीव को इसी भूल का भान कराकर आत्म दृष्टि प्रदान करते हैं। देह क्षणभंगुर है, अंततः छूटेगी। मैं देह से भिन्न हूं, ये लक्ष्य सतत बना रहे। जीव को प्रत्येक क्रिया से पूर्व आत्मा का लक्ष्य कर लेना चाहिए। हमने कई बार कहा है कि दिन भर में भी रहते हुए आत्मा की प्रतीति होनी चाहिए। कार्य करते हुए, खाते हुए खा रहा है, मतलब अंदर बार बार जाना, क्षण के लिए चाहे, लेकिन आपको प्रतीति बनेगी कुछ और भी है। जो सारा दिन शरीर के साथ हम रहते हैं, बट असली चीज कौन है, जो मैं हूं वास्तव में वो अंदर है, उसकी तरफ ध्यान जा। और वो रिमाइंडर आता है, अंदर से रिमाइंडर आता है कि बहुत देर होगी, चलन। तो वो एक किस्म से हमारी उससे प्रतीति बन जाए, फिर भूलोगे नहीं ज्यादा, 1-1.5 घंटा हो जाएगा, अपने आप चले जाओगे। हाँ, मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। देह से जुड़े हुए संबंध भी मेरे नहीं है, तथा इसके कारण होने वाले संकल्प विकल्प भी मेरे नहीं है। मैं इन तीनों से, देह से जुड़े संबंध और संकल्प विकल्प, ये जो क्या है, इन तीनों से भिन्न हूं। देह से भी हूं, देह से जुड़े संबंध जो बाहर है, और संकल्प विकल्प से मात्र जानने देखने वाली आत्मा हूं। मैं तो सिर्फ जानती देख। अनंत काल से स्वयं को स्वयं के विषय में ही भ्रांति रही है। अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए स्वाध्याय, ध्यान, भक्ति, व्युत्सर्ग की क्रिया जागृति के साथ करनी है। सतत इस बात का ध्यान व सावधानी रखनी है कि कहीं पर भी राग, द्वेष या मोह न हो। इसके कारण ये राग, द्वेष और मोह के कारण ही होना। अगर हम उस आत्मा की प्रतीति बन जाती है ना, तो समझिए कि आप, हाँ, ये स्वरूप रमनता है, ये अंदर कई परिवर्तन ला। जितने समय में हम अंदर रहेंगे, हमारे अंदर पवित्रता, निर्मलता आएगी आएगी। क्योंकि अगर अच्छे का संपर्क करोगे, तो अच्छा ही हो जाओ। करते करते उसका क्या है, प्रभाव पड़ जाएगा। आत्म लक्ष्य के बिना ही जाने वाली आत्म लक्ष्य के बिना की जाने वाली धर्म क्रिया पुण्य बंद कर सकती है। अगर आत्म लक्ष्य नहीं रखा हुआ और आप काम कर रहे हो, शुभ प्रकृतियां हैं आपकी, तो पुण्य बंद कर, परंतु संसार परिभ्रमण का अंत लाने में सहायक नहीं बनती। जितनी शुभ प्रकृतियां, आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो और सोचते हो कि ये धर्म हो गया, ये पुण्य बांधेगा, ये पुण्य बनेगा। जीव ने अनादि काल से पर पदार्थ में अपनेपन की बुद्धि रखी है, इसलिए जीव दुखी है। परंतु जब उसकी दृष्टि स्वद्रव्य यानी कि आत्मा पर केंद्रित होगी, तब जीव परम सुख का अधिकारी बन सकेगा। परम सुख कहाँ पड़ा हुआ है? अंदर पड़ा हुआ। उस सुख का अनुभव हो जाएगा। उस सुख का कि जब अंदर जाता है तो उसे सुख मिलता है। वरना आंखें बंद करके क्यों कोई बैठेगा? जो ध्यान साधक है वो क्यों दिन के अंदर 1-2 घंटे 3 घंटे ऐसे आंखें बंद करके बैठा रहेगा? उसको अंदर कुछ मिलता है तो बैठेगा। अगर उसका ध्यान नहीं लगता या अंदर सुख नहीं मिलता, तो कितना भी जबरदस्ती कर लो, वो हट जाएगा। देखिए, जिसको अंदर से रस आ गया, देखिए हम सुखाभिलाषी, हमें पता चले यहाँ पर सुख मिलता, हम भागे जाते। अब जब पता चल जाए कि सुख यही मेरे पास ही अंदर है और ये मुझे ऐसा सुख मिल रहा है, तो फिर वो वहां जाएगा ही जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा उसके बिना। तो इसलिए कि जीव का परम सुख का अधिकारी बन सकता है, उसे सिर्फ कहाँ जाना है? अंदर जाना। सर्व के ज्ञान से आत्मा को सुख संवेदन होता नहीं है, किंतु निज आत्मा को जानने से जो है, सर्व के ज्ञान से कितना मर्जी ज्ञान इकट्ठा कर लो बाहर से, जितना मर्जी उधार का ज्ञान है, वो आत्मा को सुख संवेदन होता ही नहीं। किंतु निज आत्मा को जानने से, आत्म ज्ञान से, निज आत्मा को जानने से आत्म ज्ञान से संवेदन होता है। इसलिए कहा है आगम ज्ञान अलग और आत्म ज्ञान अलग। आगम ज्ञान आप दूसरों से पा सकते हो, दूसरों से समझ सकते हो। आगम ज्ञान दूसरे आपकी सहायता कर सकते हो। आत्म ज्ञान आपको स्वयं ही करना है।
आत्मा का ज्ञान जो होगा वो आपके प्रैक्टिकल है, आपको खुद ही करना है। और आपको एक बार हो गया फिर किसी बात की दिक्कत नहीं। भाई इतनी सी बात है कि अपने को आज का भजन भी जो ये था कि 2 घड़ी ऐसे, यानी हमने बताया ना कि 48 मिनट में मुक्ति होती है, तो 2 घड़ी, बस 2 घड़ी, 2 घड़ी के लिए, हाँ मतलब 2 घड़ी के लिए अपने अंदर चला जा। इतनी सारी साधना है कि 2 घड़ी के अंदर कार्य हो जाए। मैं कहता हूँ 1 घड़ी, 1 घड़ी भी कर लेगा तब भी एक भवतारी। अब 2 घड़ी वाला तो टाइम रहा नहीं, 2 घड़ी तो रह नहीं पाएगा, चाहे उसमें थोड़ा सा समय कम रह जाएगा, क्योंकि अगर 2 घड़ी रह जाता तो केवल ज्ञान होता, और इस काल में केवल ज्ञान नहीं है इस क्षेत्र में। तो इसका मतलब है कि अगर 24 मिनट अंदर रहता है तब उसको वो एक भव अवतारी होता है। और 2 3 4 मिनट रह गया तो उसको समय दर्शन हो सकता है, 2 मिनट में भी समय दर्शन बनता है। समय दर्शन 2 मिनट तो कहने की बात है, एक समय में होता है। वो कौन से समय में होगा कि जब आप होगे ये आपको नहीं पता, इसलिए समय हम बताते हैं 2 मिनट 3 मिनट। पर ऐसा ये है कि वो तो एक समय का खेल है, एक समय का, कि जब आप वर्तमान में चले गए और आप आत्मा के सन्मुख हो गए, तो वो जो पर्याय है वो पर्याय आत्मा, वो आत्मा के साथ, वो ज्ञान से ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगी, और उसी से ही उसको सब कुछ जो है दिखाई देगा। तो ये सारा जो है, ये सारी यही साधना है, अपने साथ अंदर जाना, बाहर की क्रियाओं से निकलना। लेकिन वो घड़ी कब आएगी, ये आपके केपीपी में पड़ा है। डॉक्टर अमिता सिरेल आ रही है। सिरेल आ रही है। तो आज इसी पे ही आत्मा के ऊपर है कि आत्म साक्षात्कार कैसे हो, एक प्रक्रिया कि अपने का आत्म साक्षात्कार कैसे हो जाए। वर्तमान में सृष्टि का सर्वोच्च पद मनुष्य भव मिला, जो अंजलि के पानी की तरह हर एक श्वास में खिरता जा रहा है। नित्य प्रतिक्षण मरण हो रहा है। वह दिन, वह अंतिम क्षण धीरे धीरे हमारे समीप सरकता आ रहा है। नित्य प्रतिक्षण मरण हो रहा है, परंतु इस तथ्य से अनभिज्ञ हो रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं कि हमारा मरण हो रहा है। एक एक पल से हमारा मरण हो रहा है, और आवागमन का चक्कर समझ में फिर भी नहीं आ रहा कि ये जन्म मरण का सारा चक्कर जो है ये समझ नहीं आ रहा। हमारे समक्ष स्वजन, परिजन, मित्रगण एक एक करके कालग्रस्त हो हमारे बीच से लुप्त हो रहे हैं। तो उनको कई बार कितनों को हम अब शमशान में छोड़ा है, हमारे बीच से लुप्त हो रहे हैं। इस अटल सत्य को हम कितनी आसानी से विस्मृत करते हैं, बाहर निकलते भूल जाते हैं। वहीं पर कि हमें अपने अंत का भान ही नहीं होता। ये कैसी विडंबना है कि मेरा अंत तो होना नहीं। तो ये बात है कि जिस तरह आप एक एक को छोड़ के आ रहे हो, आप वो उतना आप आगे सरक रहे हो, जाने की लाइन में आप आगे सरक रहे हो। अब भी समय है कि हम चेत जाएं। हमारा सारा समय अपने शरीर के रख रखाव, सज्जा में, या महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में, विषयों की आसक्ति में, वस्तुओं की प्राप्ति की पिपासा व लिप्साओं व वासनाओं की पूर्ति में, मेल मिलाप के समागमों में, या वैर विरोध की टकराहटों में नष्ट हो। खेल सारा यही है, इसी में लगे हुए हैं। इन सब से हटने का और अपने आप को इनसे बचाने का धर्म ही अंतिम उपाय है। धर्म ही भव रोग का अचूक इलाज है। पूर्व के भव भवों में किए पुण्यों से दुर्लभ मनुष्य भव पाया, और विशेष सातिशय पुण्यों से आर्य क्षेत्र, आर्य धर्म और आर्य कुल पाया है। इन सब का हम यथार्थ मूल्यांकन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन विशिष्ट दुर्लभ प्राप्तियों का महत्व एवं मूल्य धर्म आकलन से पता चलता है। धर्म का ही नहीं पता, इससे ये दुर्लभ है इतना, यही भी नहीं पता है दुर्लभ क्यों है। भाई मनुष्य है, बन गए, खूब मौज हो रही है, खाना पीना मिल रहा है, घर है, रहना है, गाड़ियां दौड़ रही हैं, उसमें क्या है, कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ, आप जरा कंपैरिजन करके देखो कि लोगों की क्या हालत है। आप जिस घरों में ठीक बैठे हैं, अब वो बाढ़ आने से लोगों का सब कुछ बह गया, बच्चे भूखे हैं, खाने को नहीं, घर का सारा जो छोटा बड़ा सामान था वो भी बह गया, वो भी चला गया। तो कैसे सड़क पे आता आदमी, कितनी अंदर अंदर दुख है। और कंपैरिजन करके अपने को देखो, कितने सुरक्षित हो, कितना आप आराम से रहते। या तो हो कि आर्य धर्म यानी कि जैन धर्म अनादि काल से अनवरत
बिना रुके, यानी कि अनवरत चला आ रहा है। इसकी रचना किसी व्यक्ति विशेष की उपज नहीं है। और धर्म जितने भी हैं, आप ये समझ लिए कि किसी व्यक्ति की उपज है। जैन धर्म कह सकते हैं, बौद्ध धर्म कह सकते हैं, बौद्ध को भी नहीं लिए उतना। तो जैन धर्म क्योंकि सर्वज्ञ और सर्वदर्शियों का है, तो इसकी रचना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। ये तो उनकी आत्मा में जो झलका है वो उन्होंने बताया है सर्वज्ञों ने। सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंतों एवं तीर्थंकरों ने जैसा अपने ज्ञान में देखा व जाना है, उसी के अनुसार तीर्थंकरों ने प्ररूपना की। जो कुछ उनके ज्ञान में झलका है वो उन्होंने बता दिया। इन आंखों से नहीं देखा उन्होंने, जो चीजें उनको उस समय नजर भी नहीं आ रही थी, समझ लो, उससे पहले इन आंखों की दृष्टि कहां तक जा सकती है, उन्हें वो बता दी। गंधर्वों ने सूत्र गूंथे और फिर 980 वर्ष बाद उपरांत जो है आचार्यों द्वारा लिखित रूप में आगमों को उपलब्ध कराया गया। जब विस्मृति होने लगी, भूला जाने लगा, तब कुछ आचार्यों ने ये सोचा, त्यावर्दी गनी ये सब जो थे, इन्होंने कहा कि भाई आगम लिख लिया जाए। इसका मतलब अभी विस्मृत होने शुरू हो गए। वर्तमान में आगमों का अनुवादित रूप सरल भाषा में शब्दार्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ सहित सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध है। ये सब कुछ मिला हुआ, हमको वो भाषा भी नहीं प्राकृत आती, कोई बात नहीं, इंग्लिश में हो गया है, सरल भाषा में है। ऐसे अनमोल ज्ञान भंडार रूप अरिहंत की वाणी से आगम भरे पड़े हैं। सभी आगम जैन धर्म की अमूल्य निधियां हैं, खजाना है ये। फिर भी उन्हें जानने का भाव क्यों नहीं कि जो उन्होंने सर्वज्ञों ने देखा, हम क्यों वो चीजें वो देखना चाहते हैं जो हमारे सामने ही पड़ी हुई, हम उनके बारे में क्यों नहीं जानना चाहते जिसको हम देख नहीं पा रहे। आगमों में आत्मा में गमन कराने वाला ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान की पूर्ण सामग्री उपलब्ध है। आगम ज्ञान और आत्मज्ञानी भाई की कृत्रिम चकाचौंध से अपने को बचाने का सटीक एवं सरल उपाय। आगम ज्ञान भी हो और आत्मज्ञान भी हो, ये दोनों चलेंगे, यही उपाय है। इसके लिए प्रथमतः धर्म के प्रति जागृत होना आवश्यक है। पहले तो आप जागृत होइए धर्म के प्रति। ये सब जानते हुए भी जागृति से हम वंचित क्यों हैं? इसका कारण है स्वयं ही हमने, मतलब क्या, स्वयं ही अपने धर्म से दूरी बनाई हुई है। हमने दूरी बनाई हुई है धर्म से। धर्म तो नहीं मना करता कि मेरे पास ना आने के लिए, वो नहीं मना करता। आगमों में आत्मा में गमन कराने वाले ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान की पूर्ण सामग्री उपलब्ध है। आगम ज्ञान और आत्मज्ञानी भाई की कृत्रिम चकाचौंध से अपने को बचाने का सटीक व सरल उपाय। आगम ज्ञान इसलिए कह रहा हूं, जब तत्व ज्ञान पकड़ने लगता है जीव, तत्व उसकी आत्मा में उसको समझ आने लग जाता है, आत्मसात होता है, तब वो उसको निकालता है, तब उन वृत्तियों से निकालेगा। वो आगम में किसी के कहने से नहीं निकलता, किसी के कहने की ये गुरु जी ने कहा, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, आदमी कुछ नहीं सुनता, उसकी स्थिति अपनी बदलती है, वो तत्व ज्ञान उसको बाहर निकाल, उसमें बदलाव ला। इसका कारण स्वयं ही हमने धर्म से दूरी बनाई हुई है। वह दूरी हमारी आयु के बढ़ने के साथ अर्थात इंद्रियों के क्षीण होने के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जीवांत अर्थात मरण से दूरी कम होती जा रही है। शेष जीवन का समय कम होता जा रहा है। इस कारण अपने में परिवर्तन शीघ्र लाना होगा। टाइम हमारे पास कम बचा है, परिवर्तन लाना होगा, नहीं तो वर्तमान के इस मनुष्य भाव का स्वर्णिम अवसर निष्फल या व्यर्थ हो जाएगा, ये हाथ से निकल जाएगा। पुण्य मनुष्य भव की प्राप्ति के लिए यथा उचित पुण्य और साथी से पुण्य अर्जित करने के लिए अनगणित भव करने होंगे। ये मौका हाथ से निकला, उसके बाद कहां जाएंगे, कहां गिरेंगे, पता ही नहीं। आप फिर से आर्य क्षेत्र, आर्य धर्म एवं आर्य कुल प्राप्त करना सरल नहीं है। मुक्ति का मार्ग और मुक्ति इस दुर्लभ मनुष्य भव से ही है। सबसे पहले तो मुक्ति का मार्ग पता चले, और फिर मुक्ति का तो अपने समय अनुसार हो जाएगा। पहले मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ तो होना। इसी भव में मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए आसक्ति और विरक्ति के बीच जागृति हो जाए। एक तरफ आपकी आसक्ति है, वो कहेगी इधर जा, और उधर आप सुनोगे या ज्ञान से पढ़ोगे, या आपकी आत्मा कहेगी विरक्ति के बीच। आसक्ति एक तरफ है, विरक्ति एक तरफ है, इसी के बीच में ही आपकी जागृति हो जाए। अगर जागृति होगी तो स्वयं के परिवर्तन की शुरुआत संभव है। पहले तो आपको जागृत होना पड़ेगा। जागृति होते ही अपनत्व, अहमत्व, ममत्व और कृतत्व और भोक्तृत्व, ये जो क्या है,
सेव किया, कहानी नहीं, डेट है थोड़ा। इस भव में मुक्ति मार्ग पर रूढ़ होने के लिए आसक्ति व्यक्ति के बीच जागृति हो जाए तो स्वयं के परिवर्तन की शुरुआत संभव है। जागृति होते ही ये जो होता है ना, अपनत्व अहमत्व जो है, ये क्या है, ममत्व है, कृतत्व है। अहमत्व का मतलब होता है एकत्व, एकत्व। शरीर और मैं जो है एक ही हूं, मतलब शरीर मैं हूं, ये मेरे अंदर एकत्व आ गया कि शरीर मैं हूं। फिर वो मैं करता है कि शरीर मैं हूं, ये एक एक फैक्टर हो गया। दूसरा ये है कि ये मेरे हैं, अपनत्व आता है, स्वामित्व, जैसे अपनत्व मतलब स्वामित्व हो जाता है, वो स्वामित्व है, ये आता है। ये दोनों एक फैक्टर है। मैं मेरे मेरे, मैं मेरे मेरे, ये आदमी के जीवन में मतलब क्या, ये आत्मा के दो ऐसे पार्ट हैं कि आत्मा में चार तरह के रिश्ते बनते हैं, चार तरह के बाहर आत्मा का संबंध बनता है। उसमें एक मैं, एक मेरे मेरे, ये दोनों को जोड़कर उन्होंने समय सार के अंदर ये हमें बता दिया कि क्या जीव अजीव अधिकार, जीव मिला और अजीब, अजीवों से हम इतना जुड़ गए हैं कि जीव अजीब अधिकार जो है कि मैं और मेरे ये करते। और दो जो है वो कृतत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, चार तरह की आत्मा के संबंध है और आत्मा को इन चारों से हटाना। तब हम कहते हैं कि ये एकत्व विभक्त आत्मा, विभक्त हो गई। यही समय सार है कि समय सार का मतलब सार यह कि ये चार हट जाए तो ये सार है। अपने को, इसका मतलब क्या हुआ कि चार चीजों से बचना है, मैं ना करूं और मेरे मेरे ना करूं। और ये मैंने किया है, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये मतलब सारी जागृति से जो साधना का मार्ग है ना, इसी से ही शुरू होता है। ये अगर समझ में आ जाए कि मुझे मैं नहीं करना, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, घर घर है, आप कह दो ये घर है। अब उसका मेरा लगा देते हैं, ये जो है ना, ये उसका स्वामित्व बना, मतलब ये कि मेरा है। और तेरा कैसे है? तू तो एक परमाणु का मालिक नहीं बन सकता, तो तू कैसे इन सब के ऊपर कर रहा है? ये क्या है? अचौरे व्रत भंग हो रहा है ना। जो मतलब ये है कि आपका जो है कि आप उसका, आपका कुछ है नहीं, उसको आप अपना कह रहे हो। कौन किसका है? किसी का नहीं है कोई। और मैंने किया, तू करने वाला होता क्या है? तू कर ही नहीं सकता, तेरा काम सिर्फ जानना है। तो तू कैसे कर दिया? तूने कहा मैंने करा, ये मैंने बिजनेस जमाया, मैंने स्टैंड करा, मैंने परिवार को ऐसा करा, मैंने समाज का ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ। ये करता करता भाव है। करता करता भाव है तो भोक्ता भाव भी है। जो करता है ना वो इंपॉर्टेंस चाहता है, वो भोक्ता भाव आता है। भाई इसमें फंसे हुए, सारा खेल इसी चार में फंसे हुए। भोक्तृत्व की जड़ें हिलने, मतलब अगर ये सब जागृति हो जाए तो जागृति में ये मेरे नहीं है, मतलब मैं पहले छूट जाएगी। समझ में आ गई कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर तो मेरा है नहीं, ये तो बहुत गिलेगा, ये तो प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है, ये तो एक दिन एकदम ये दुखी भी करेगा। या भाई अच्छा लग रहा है ना, यही दुखी करेगा। एक समय आएगा, यही ये इसको ढोना पड़ेगा, ढोना पड़ेगा, इसको ढोना पड़ेगा। तो अपनत्व अहमत्व ममत्व कृतत्व कृत की जड़ें हिलने लगती हैं तथा धर्म में रुचि निरंतर बढ़ते बढ़ते वैराग्य का रूप ले सकती है। धर्म में लगन से विरक्ति तक आत्म जागृति की भूमिका है, परंतु स्मरण रहे कि जब तक धर्म की मूलवत्ता, आत्मा की गुणवत्ता, धर्म की मूल्यवत्ता यानी कि वैल्यूज, वैल्यूज है, और आत्मा की क्वालिटी, आत्मा की गुणवत्ता समझ में नहीं आती, तब तक वैराग्य या विरक्ति पनपती नहीं है। जब तक आपको अपनी आत्मा की गुणवत्ता नहीं समझ आएगी, क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, क्वालिटी समझ नहीं आती, और वो मूल्यांकन प्रॉपर धर्म का नहीं कर पाते, सिलेक्शन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते धर्म। अब धर्म हमने क्या समझ लिया? क्रियाओं में समझ लिया। अब कैसे वो समझेगा आत्मा की गुणवत्ता? अब ये धर्म का आंकलन ही गलत हो गया शुरू में, और आत्मा को एक साइड पे रख दिया, क्रियाओं में हम लग गए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उपवास किया, मैंने ये किया, किसमें तूने क्या क्या कर रहा है? परिवर्तन का बीजारोपण के लिए सर्वप्रथम सदगुरु का चयन। अब शुरुआत कहां से होती है? जब आप धर्म के थोड़ा नजदीक आने लगते हैं तो परिवर्तन का बीजारोपण के लिए आपके हो जाए तो सर्वप्रथम सदगुरु का चयन।
कि आप कौन माइल्स, किसको आप लोग मानदंड लोगे भाई इसको मैं फॉलो करूंगा। ऐसा आपका गुरु आपके आगम भी हो सकते हैं, कोई गुरु भी हो सकता है, किसी को भी मान के कर लो कि ज्ञानी है, तीर्थंकरों की वाणी है, मुझे उसी से भी वो आगे बढ़ सकता है। गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, ढूंढना पड़ता है। उतनी अपने अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं सिलेक्शन प्रॉपर करूं। अगर क्योंकि कुगुरु के हाथ लग गए तो आपका उल्टा हो जाएगा। फिर सदगुरु के से समीपता करें, पहले पहले उस गुरु से जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हो उसकी समीपता करें, तो उनके प्रति निष्ठावान होकर परिउपासना करना है। तो आप उसको लो ना कि एक लड़की पसंद आ रही है लड़की, अब उसके बारे में वो जानना चाहता, उसकी मीटिंग्स होती हैं, 2-4 ऐसा करके मिलते हैं जुलते हैं, उसके बाद वो निश्चय करता है क्या इसकी अच्छाइयां क्या बुराइयां, वो भी लड़की भी चेक कर रही है। तो दोनों आपस में एक दूसरे को असेस करके प्रॉपरली डिसीजन लेते हैं, और उनको ये भी पता है कि नहीं हमारा कुछ विरोध है, तो बेटर है कि यहीं से सेपरेट हो, आगे ना बढ़े, आगे ना बढ़े। और अगर ये होता है कि देखा जाएगा जो होगा सो, तो बस फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या है कि आप मतलब देखभाल करके सदगुरु के आगे भी, जिसके आगे आपने समर्पण करना है अपने आप को, उसके प्रति आपकी निष्ठा आ जाए। परिउपासना करना, आगम ज्ञान हेतु निरंतर धर्म श्रवण एवं स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। आगम ज्ञान के लिए देखिए गुरु नहीं मिलता तो आगम ज्ञान के हेतु है, धर्म श्रवण करो, स्वाध्याय करो, धीरे धीरे वो भी आपको डेवलप करेगा, वहां तक लेके जाएगा। अब समझना होगा कि आगम ज्ञान क्या है और आत्म ज्ञान क्या है। आगम ज्ञान व आत्म ज्ञान भिन्न है। आगम ज्ञान अलग चीज है, आत्म ज्ञान अलग। आगम ज्ञान से आपको पांडित्य आ सकता है, क्योंकि अगर आत्म ज्ञान नहीं, सबसे बड़ा यह है कि आगम ज्ञान में साथ में आत्म ज्ञान भी हो जाए, तब तो मार्ग प्रशस्त हो जाए। और मैं कह रहा हूं आगम ज्ञान नहीं है, आत्म ज्ञान हो जाए तब भी कार्य हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज तो आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान है तब भी वो मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ हो जाएगा और वो मुक्त हो जाएगा। आगम ज्ञान अकेला नहीं ले जा सकता। अब लेकिन यह है कि इन दोनों, परंतु धर्म का सही रूप जानने के लिए दोनों ही आवश्यक है। धर्म का सही रूप अगर जानना है तो आगम ज्ञान भी चाहिए और आत्म ज्ञान भी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आत्म ज्ञान। इन दोनों के बीच का अंतर भी समझना आवश्यक है। आगम, सिर्फ आगम ज्ञान, आगम ही रटके और गाथाएं बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, और तो उससे उसका काम नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर ये आ जाएगा, मान आ जाएगा, या कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी, पांडित्यपना आ जाएगा, पांडित्यपन। आगम ज्ञान तो ग्रंथों व शास्त्रों द्वारा सदगुरुओं के प्रवचन सुनकर या ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जाना जा सकता, मतलब दूसरों से प्राप्त किया जा सकता। आगम ज्ञान ग्रंथों से कर सकते हो, शास्त्रों से कर सकते हो, सदगुरुओं के प्रवचन सुनकर कर सकते हो, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जाना जा सकता है। परंतु आत्म ज्ञान अर्थात स्वयं को जानना तो स्वयं ही करना होगा। प्रारंभ चाहे आगम ज्ञान से कर लें, परंतु अंततः मुक्ति के लिए स्वयं को जानना ही आवश्यक है। आपको उसी को ही जानना है, आवश्यक है। एक बात है, आगम ज्ञान और आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके प्रति प्रतीति व आस्था का होना आवश्यक है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अटूट श्रद्धा अति आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। अटूट श्रद्धा अनिवार्य है धर्म के प्रति, क्योंकि इसके बिना वो आत्म ज्ञान मुश्किल है होना, जब तक उसको श्रद्धा जो है ना उसकी पुष्ट नहीं होती। अब आप जरा गिनती करके देखिए कि आपके सामने जो धार्मिक लोग थे जो गए, वो क्या करते हैं अपनी स्थिति को देखने के लिए, कि जो वो करते रहे वही हम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा। तो इसका मतलब है कि अपने को, अपनी साधना को बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा। अपनी साधना को बदलना है, अपने आप को असेसमेंट करनी पड़ेगी कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, असली है मार्ग कौन सा सही है। और मुझे वो जो मैप लेकर मैं ढूंढ रहा हूँ जो जगह, वो मैप से मुझे पता ही नहीं चल रहा है वो स्थान कहाँ पर है। फिर मैं मैप देखता हूँ, ये मैप सही है क्या, पता चला मैप ही गलत उठाया हुआ है, जो हाथ में मैप है उससे वो पता ही नहीं चल रहा। तो ये ऐसे मैप्स हैं, ऐसे हमारे ब्रेन में भी कई मैप्स हैं, ऐसे मैप्स हो जाते हैं कि हमें वो ठीक यथार्थ लगता ही नहीं। वो ऐसे नक्शे बन गए हैं कि उसमें उसी के सब पुराने संस्कारों के अनुसार बन गए हैं, और जो वास्तविकता है उसके पास नहीं हम फटकते, वो हमें समझ ही नहीं आ रही। हम तो कर रहे मुझे तो यही ठीक है,
अरे भाई तेरी बुद्धि अगर इतनी अच्छी होती, इतनी बुद्धि अच्छी होती, और ये तेरे संस्कार जो भी तू सोच तेरी है, जो तू अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा, तो अब तक मुक्त क्यों नहीं हो गया? इसका मतलब तेरे कर्मों का आवरण कितना ज्यादा है। तो ये समझ ही नहीं आ रही आवरण के कारण कि गलत क्या और सही क्या है, और तू उसी को ही ठीक समझ रहा है। वो अंधेरे को ही उसको समझ रहा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसको नजर नहीं आ रहा। अब उल्लू होता है ना, उल्लू को सूर्य नजर आता है क्या? कोई उससे बात करे कि सूर्य होता है, वो कहता कौन सा होता है सूर्य? कोई नहीं होता। मैंने इतनी जिंदगी बिता दी, मैंने तो नहीं देखा एक बार भी कि सूर्य क्या होता है। अब उल्लू तो ये कह सकता है ना, क्योंकि उसको उसकी निगाह ही नहीं गई, उसका वो सोता रह गया उसके, जब सूर्य देख। तो क्या हुआ कि मतलब हमें हमारी दृष्टि क्यों नहीं जा रही? दृष्टिकोण गलत। श्रद्धा से हमारी ऊर्जा का केंद्रीकरण होता है। श्रद्धा से क्यों हम जोर बार बार देते हैं, आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा हो। श्रद्धा से आपकी ऊर्जा जो है ना, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका केंद्रीकरण हो। मतलब वो काम क्या है कि किरणें बिखरी हुई हैं। अब श्रद्धा का जो है ना, श्रद्धा का लेंस पास में रख दो, वो किरणें इकट्ठी हो गई, तो आगे जलने लगता है, ऊर्जा का केंद्रीकरण हो गया। जो सन रेज आ रही थी, वो लेंस के थ्रू जो है, वो लेंस जो कागज पे पड़ी, उसी ने कागज जला दिया। वैसे तो हमारे कपड़ों पे क्या, हम धूप में इतना घूमते, हमारे तो कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारी जो श्रद्धा है, वो से हमारी ऊर्जा का केंद्रीकरण, जो जो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, तो उसका मतलब है कि हमारे अंदर वो जाकर चीज असर करेगी। श्रद्धा से वो वहां जहां पर वो उसका एक्चुअली जो है ना, उसका केंद्रीकरण होगा, हमें वहां महसूस होगा कि ये बात सही है, ये ठीक है। वो केंद्र पे जाके लगे। संशय व शंका हो तो ऊर्जा खंडित होकर बिखर जाती। अगर संशय शंका है, तो लेंस की जगह आप टेढ़ा मेढ़ा ग्लास रख दो, वो आके रेज आएंगी, इधर उधर बिखर जाएंगी। ये शंका संशय को आप अगर समझे विज्ञान से, तो ये है। और अगर आपका वो लेंस हो जाता है, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होती है और कॉनकेव लेंस, दो तरह के होते हैं। एक रोशनी को बाहर की तरफ बढ़ा देता है, एक उसको केंद्रितकरण करता है, केंद्र पे लिया, केंद्र पे। तो केंद्र के ऊपर आ जाए, हमारी वैसी स्थिति हो जाए, तो हमारी ऊर्जा जो है ना, शक्ति हमारे अंदर परिवर्तन करना शुरू कर। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ऊर्जा खंडित हो बिखर जाती है, जिससे कि हम आत्मिक स्तर पर कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि संकल्प ढीला होते ही धर्म का मार्ग छूट जाता है। अब ऊर्जा बिखरने लगी, तो क्या हुआ, आत्मिक स्तर पर हम कमजोर हो गए। वो मतलब विकीर्ण हो गई, वो केंद्र जो किरणें आ रही थी, वो केंद्र होने की बजाय वो तो इधर उधर भटक गई, चली गई। तो आत्मिक स्तर पर हम कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि संकल्प ढीला होते ही धर्म का मार्ग छूट जाता है। अब आप ध्यान साधना करते हैं, कोई साधना करते हैं, धीरे धीरे आप में परिवर्तन आता है, आपका केंद्रीकरण होना शुरू हो जाता है उस साधना में। अब आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता है ऐसा। लेकिन जैसे उस साधना से बाहर निकलते हो, वो फिर वही हो जाता है। वो केंद्रीकरण जो खत्म हुआ, अब फिर बिखराव आ जाता, जितना मर्जी कर लो बिखराव आता है। इसका मतलब वो स्थिति बनती बनी रहे। तो एक बार ऐसी साधना करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाए कि जब वो पक्का हो जाएगा। हाँ, इसका अर्थ यह हुआ कि मुक्ति मार्ग पर निरंतर आरूढ़ रहने हेतु धर्म पर आस्था, निष्ठा एवं श्रद्धा अति आवश्यक है। श्रद्धा सम्यक दर्शन की यात्रा का प्रथम पड़ाव है। श्रद्धा के बाद ही सम्यक दर्शन होना है। श्रद्धा क्या है? ये दर्शन मोहनीय कर्म, सबसे घातक जो है ना, 70 कोड़ा कोड़ी का मोहनी कर्म है। उसमें जो चरित्र मोहनी है, दो हिस्से होते हैं, वो तो 40 कोड़ा कोड़ी का है, उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी है। तो ये 70 कोड़ा कोड़ी कैसे हो गया? ये श्रद्धा। दर्शन मोहनी है 70 कोड़ा कोड़ी तक का, और श्रद्धा तुम्हारी बन गई तो यही आकर नीचे आ गया। अगर श्रद्धा आपकी पुष्ट हो गई तो 40 रह गए, 40 रह गए। और अगर अनंतानुबंधी कषाय को भी तोड़ दिया तो और उसमें भी घट गया, तो तब आप इसके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ऑलमोस्ट इसके पैरेलल आ गए, बराबर आ गए। अब जो कार्य अब होगा
वो ज्ञानावरणी पे भी प्रभाव करेगा, दर्शनावरणी पे भी करेगा, मौनी पे भी करेगा आपके, और अंतराय कर्म पे भी करेगा। फिर ये सारे पैरेलल बराबर हो गए। लेकिन सबसे पहले कार्य किस पे करना है? दर्शन मौनी, मौनी। और दर्शन मौनी मतलब क्या? श्रद्धा। श्रद्धा ये भी जानना आवश्यक है कि आगमों के ज्ञान से साक्षात्कार करना सरल है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष में उपलब्ध हैं। गुरु द्वारा हमारी दृष्टि में सरलता से आ जाते हैं, परंतु आत्मा से साक्षात्कार जटिल है, क्योंकि अरूपी होने की दृष्टि से मूर्त इंद्रियों के द्वारा नहीं देखी जा सकती। अब यहां से हमारा सब्जेक्ट शुरू होता है कि अरूपी होने की दृष्टि से मूर्त इंद्रियों के द्वारा नहीं देखी जा सकती। आत्मा के बारे में ज्ञान या जानकारी आगमों से प्राप्त की जा सकती है। जानकारियां तो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल करने के लिए उसको साक्षात्कार कर लेना उसके साथ, इसके लिए तो एक अलग प्रयोग करने पड़े। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हमने पढ़कर, दूसरों से उसके बारे में सुनकर बहुत सी जानकारियां एकत्रित कर ली। कोई व्यक्ति है, किसी ने बताया वो बहुत लंबा है, गोरे रंग का है, बाल ऐसे हैं ऐसे हैं, आपको सारी जानकारियां मिल गई, परंतु उसको उससे जानना कैसे होगा? जो उसका पूरा जानना, तो एक बार उसके साथ साक्षात्कार हो जाए ना, एक बार दिखा देगी ये है वो आदमी, वो फिर कोई बात नहीं, फिर कोई लंबाई चौड़ाई बताने की जरूरत नहीं है। उसकी शक्ल देख ली, उसको बता दिया आपने ये है वो, बस बात खत्म। परंतु उसके बारे में सुनकर बहुत सी जानकारियां एकत्रित कर लियो, परंतु उस व्यक्ति को जानना तो तभी संभव होगा जब हमें उससे साक्षात्कार हो, अर्थात भेंट हो जाए, हमारी भेंट हो जाए। इसी प्रकार आत्मा को जानना तो तभी संभव होगा जब हमें उसका साक्षात्कार हो जाए। एक झलक देख लें आप। सबसे मतलब बड़ी श्रद्धा तो आत्मा की ही, अपनी आत्मा की सबसे। हाँ, वही श्रद्धा है। श्रद्धा और किसकी करनी? अपनी श्रद्धा करनी है, मतलब आत्मा की, अपने में श्रद्धा। ये जो भजन गाया था ना, उसमें यह है ना कि तू हीन मत बन। हाँ, 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 हीन नहीं है तू, तू सिद्ध ही है, सिद्ध तेरे समान है। हाँ, सिद्ध तेरे समान है। तेरे अंदर तेरे अंदर केवल ज्ञान पड़ा है, तेरे अंदर सम्यक दर्शन पड़ा है, बस उसके ऊपर एक कपड़ा है, तू हटाना है। उस हटाने को तूने सीखना है, ये कैसे हटाना। तू सिद्ध ही है, कोई तुझे बाहर देने वाला कुछ नहीं है। कोई केवल आगमों और शास्त्रों से जानकारियां प्राप्त करने से आत्मज्ञान नहीं होता। उदाहरणतः जैसे खजाने का नक्शा मिल जाने से खजाना नहीं मिलता, उसके लिए सही दिशा में खोज आवश्यक है। किसी ने खजाने का नक्शा दे दिया आपको, खजाना मिल गया क्या? उस पे डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, नक्शा कहाँ का है। उसके लिए सही दिशा में खोज आवश्यक है। प्राप्त नक्शे के अनुसार क्षेत्र जानकर वहां गहरे में ढूंढना होगा। अब खुदाई करके ही खजाना ढूंढा जाएगा। कितना गहरा खोदना आपको ये भी नहीं पता। आपको एक नक्शा दे दिया कि वहां है खजाना दबा, खोदता जाए। खोदते हुए गहरे में कितना जाना पड़ेगा मालूम नहीं होता। आपका खजाना जो है आपका, ये कितना गहरा नीचे पड़ा है। ये भी हो सकता है किसी को बहुत ऊपर ही नजर आ जाए, थोड़ी सी मिट्टी हटाई नजर आ जाए। ये तो उसके डिपेंड करता है। हाँ, उसके हिसाब से बनता है। पर जितना गहरा लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है, उतनी तो गंभीरता एकाग्रता से खोदते जाना होगा ना। अब वो लोकेशन आपने देख ली कि यहाँ पर है, लेकिन अब उसको खोजना, और फिर खोजोगे कैसे? आपको श्रद्धा होनी चाहिए कि खजाना यहाँ है। अगर आपने ये हुआ पता नहीं है कि नहीं है, अब वो उससे खोदोगे, खोदते खोदते बहुत दूर तक गए, यहाँ तो है ही नहीं, कहीं गलत तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं कि ऐसे खोदे जा रहा हूँ, छोड़ दिया। हाँ, वो संशय। आपको पहले भरोसा होना चाहिए कि खजाना तो यही है। तो हमें भी धर्म में कि मुझे अपने को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा ऐसे करके ऐसे करना होगा, उतने में उसके सिस्टम को तो आपने पूरा अंदर पक्का कर लिया। अब रही बात कि कितना गहरे में जाना है, वो बात जो वो आपको करनी पड़ेगी, श्रद्धा करनी पड़ेगी। है तो यही, मिलेगा इसी दिशा में, मिलेगा इसी के अंदर। इसलिए तू परवाह मत कर कितना गहरा जाना, तू जाता जा। उतना तो गंभीरता और एकाग्रता से खोजते जाना होगा, परंतु यह आवश्यक है कि निराकुल हो, अपने ज्ञान और अपने पुरुषार्थ पर रत्ती भर भी संदेह या संशय ना हो, तभी गहरे में परिश्रम हो सकता है।
अगर तुझे तुझे बार ध्यान जाता है, बार बार क्यों नहीं संदेह हो रहा है, क्यों नहीं पता नहीं है या कहते? नहीं है, पता नहीं है, और इतने में कोई साथी अगर छोड़ पड़े यहाँ कोई नहीं होगा तो अभी टाइम खराब है, अब वो वहां से हट जाएगा। जबकि उसको नक्शा भी मिल गया, सब कुछ पता हो गया, उसका सारे वो जो पुण्य जहां तक लेके आए हैं वहां तक, उसके आने के बाद उसने छोड़। ये क्या होता है, हमने जाना था यथा प्रवृत्तिकरण। हाँ, जैसा कि- यथा प्रवृत्तिकरण, मुझे लब्धि भी मिल गई, शिवक्षम लब्धि भी मिल गई, देशना लब्धि भी मिल, विशुद्धि लब्धि भी मिल गई, देशना लब्धि भी मिल गई, प्रायोग लब्धि भी मिल गई, करण लब्धि आ गई। और करण लब्धि में अब करना था मुझे, बस मैं जान गया, मुझे पता चल गया, मैं जानता हूँ महाराज, मैं जानता हूँ ये, पर वो जो करना है वो नहीं कर रहा, तो वहां से वापस जा रहा हूँ, और अनेकों बार हम वापस चले गए वहां से। उसका एक स्टेप अगला जो है ना अपूर्वकरण है, वो वहां तक पहुंच गए होते तो कार्य हो जाते। सम्यक दर्शन के लिए उसको अपूर्वकरण की, वो राग द्वेष की ग्रंथियों का भेदन करना, वहां तक जाना पड़ेगा, और यथा प्रवृत्तिकरण से आकर वापस चले जाए। इसका मतलब संदेह संशय ना हो तभी गहरे में परिश्रम हो सकता है। आगम एवं शास्त्र तो खजाने का नक्शा है, नक्शे को समझने मात्र से या नक्शे के अनुसार दौड़ धूप करने से खजाना रूपी चैतन्य निधान नहीं मिलता। खजाना रूपी चैतन्य निधान, ये तो खजाना चैतन्य का ही, आत्मा का ही, ये नहीं मिलता। आत्म दर्शन होने पर आगम ज्ञान और भी स्पष्ट रूप से ग्रहण होने लगता है। आत्म दर्शन एक बार हो गया, आपको आगम ज्ञान नहीं हो गया, आत्म दर्शन होने पर आगम ज्ञान और भी स्पष्ट रूप से ग्रहण होने लगता है, क्योंकि अब ज्ञान के साथ अनुभव संलग्न हो गया। आपने एक्सपीरियंस, वो जो बात हो रही है वो एक बार वैसी हो रही है। हम जब कहते हैं कि आत्मा में बहुत सुख है, आत्मा में ऐसा है, वो कहते हैं कहाँ सुख है, सुख तो बाहर है, सुख तो मर्सिडीज कार में है, सुख तो विला में है एक अच्छा सा, ये सुख कहाँ है, आत्मा में क्या है जो दिखाई नहीं दे रही, यहाँ सुख सुख कर रहे हैं। पर एक बार वो ध्यान में बैठा और उसको वो सुख की प्राप्ति हुई, बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब उसने समझ लिया। अब जब कहा जा रहा है कि सुख है तो तो उसको मान, नहीं लगेगा, हाँ तो हाँ, ये क्यों बार बार बताए जा रही है, अब है सुख है, ये क्यों टाइम वेस्ट। अब उसको क्या लग रहा है, ये सुख तो है, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है उस सुख का, उस आत्मा का, उस एक्सपीरियंस का जो कभी तक अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया था, वो हो गया। और वो एक्सपीरियंस आपको बाहर के सुखों से हटा दे। जब आपको एक नवीन और बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया, वैसे आपको जितना मर्जी बाहर से छुड़ाए उसमें बहुत समय लगेगा, अनबनेपन से करोगे, लेकिन एक बार आपको एक सुख की क्वालिटी वहां नजर आ गई, अब अपने आप वहां से हट जाओगे, अब हट जाओगे। आपको अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, एक रेस्टोरेंट में आपको पता चल गया कि इसका खाना बहुत बढ़िया है, आप दूसरे रेस्टोरेंट में जाओगे, जब तक नहीं पता था तो आप खाते रहे, किसी ने कहा नहीं उसका बहुत खाना बढ़िया है, जाओ शुद्ध है, बड़ा सा खाए, जाकर खाया, अब वो दोबारा उन जगहों पे जाएगा, जब भी जाएगा वहीं जाएगा, वहीं जाएगा, वहीं जाएगा। आत्म दर्शन होने पर आगम ज्ञान और भी स्पष्ट रूप से ग्रहण होने लगता है, क्योंकि अब ज्ञान के साथ अनुभव संलग्न हो गया है। ये एक मात्र किताबी ज्ञान होता, ये एक मात्र किताबी ज्ञान होता है, और दूसरा अनुभव सिद्ध ज्ञान। ये जो आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल कराया जाता है कॉलेजेस में जब पढ़ाया जाता है, तो प्रैक्टिकल करने से वो जो ज्ञान होता है, अनुभव सिद्ध ज्ञान होता है, वो पक्का करता है। जो थ्योरी में करते हो वही वही प्रैक्टिकल। जो ज्ञान अनुभव रहित है वह सीमित और केवल शाब्दिक होता है। जिसको जो ज्ञान अनुभव रहित है वह सीमित है और केवल शाब्दिक होता है। अनुभव सहित ज्ञान में स्पष्टता और पुष्टता अधिक होती है, परंतु जो ज्ञान आत्म अनुभव जनित है वह असीमित है। जो ज्ञान आपको आत्मा से मिला ना, उसकी सीमा नहीं है कोई। आत्म अनुभव जनित ज्ञान ही अनंत हो सकता है, बाहर का ज्ञान अनंत नहीं है। शब्द की आगम पढ़े, ये पढ़ लिया मैंने, वो किताब पढ़ी मैंने, वो पढ़ी, कुछ पढ़ ले, तूने आत्मा की किताब पढ़ी है क्या? अगर आत्मा की किताब पढ़ ली तो ये अनंत ज्ञान हो जाएगी। हाँ, हो जाए। अब यहाँ आत्मा व ज्ञान का भेद जानना आवश्यक है। आत्मा गुणी है और ज्ञान गुण है। आत्मा गुणी है क्योंकि उसमें गुण है ना, आत्मा में, आत्मा गुणी है, और गुण क्या है उसका? ज्ञान गुण है। गुण गुणी से पृथक नहीं हो सकता। मिश्री से मिठास आप अलग कर सकते हो? नहीं हो सकता। जैसे अग्नि से उष्णता अलग कर सकते हो, पानी से शीतलता अलग कर सकते हो,
मिश्री में मिठास, नमक में खरास, मिर्ची में चरकास को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका सहभावी संबंध है, तदात्म्य संबंध है। यह संबंध किसी संयोगवश नहीं है, क्योंकि जहां संयोग है वहां वियोग भी होता है। ये बात पूरी तरह समझ आ जाती है कि आत्मा गुणी है और ज्ञान उसका गुण है। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों, ये गुण गुणी का जो है इसको पृथक नहीं हो सकता, ये गुण तो उसके साथ रहेंगे। ये बात पूर्वोक्त में स्पष्ट हो गई है कि मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने के लिए आगम ज्ञान व आत्म ज्ञान दोनों हमारे लिए आवश्यक हैं, दोनों आवश्यक। समय की अल्पता जानकर दोनों पर ही कार्य शीघ्र करना होगा। अब जानना है कि कौन सा और कितना आगम ज्ञान अर्थात धर्म का ज्ञान आत्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु हम अपनी साधना करने के लिए आवश्यक समझते हैं, कितना हम आवश्यक समझते हैं, जिससे वो नक्शा स्पष्ट दृष्टि में आ जाए। जो नक्शा हमारे पास है उस नक्शे देखने का तो ज्ञान चाहिए ना, दिशाओं का ज्ञान चाहिए, नक्शा पढ़ना आना चाहिए कि नक्शा कैसे है। वो उतना ज्ञान अगर आ जाता है तो ठीक है, काम हो जाएगा। ज्यादा नहीं भी जानते पर नक्शा तो पढ़ना आता है ना, आप वहां उस जगह पहुंच जाओगे कि ये है स्थान, यहाँ पर। हमें अपनी साधना करने के लिए आवश्यक समझते हैं, जिससे वह नक्शा स्पष्ट दृष्टि में आ जाए कि खजाने के लिए खुदाई कहाँ और कितनी गहरी करनी होगी, कितनी करनी होगी। हमें बाहर में कुछ नहीं करना, खुद में ही खोज परिणाम लाएगी। अब ये नक्शे की बात और खजाने की बात जो है अब अपने से घटित हो रही। हमें बाहर में कुछ नहीं करना, ये खुद में खोज करनी है। ये जो खुदाई भी है ना, ये अपने अंदर की है, खुद में खोज ही परिणाम लाएगी। आत्मज्ञान प्राप्ति का कार्य बहुत धीरता व वीरता का है। आत्मज्ञान प्राप्ति का कार्य बहुत धीरता है। अगर आप कभी ध्यान में भी बैठते ना, आप तेजी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसे नहीं हुआ, ये बहुत धीरता और वीरता का कार्य है। इसमें कोई तेजी और जल्दी नहीं, ये सहज है। मतलब उसको लेके चलना पड़ता है कि जब तुझे होना का हो जाएगा, पर तू मार्ग पे सही है, तू करे जा, तू अपना काम करे। अगर थोड़ी भी हमारे अंदर आकुलता व्याकुलता हो गई, इतना करा ध्यान हुआ ही नहीं, ठीक है, ये क्या है, वो वहीं पे हिल गया। वो जो है ना, शंका कंखा, हाँ विचिकित्सा, वही है। उसके फल के ऊपर संदेह होने लग गया। मैं इतना ध्यान करा, इतने करा, इतने शिविर करे, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ नहीं। उसमें ये नहीं पता कि वो जब जब है तो वो अपना करे जा, या तो तेरा करना गलत है, या तेरा समय नहीं अभी आया, तो तू करे जा। हमें बाहर में कुछ नहीं करना, खुद में खोज ही परिणाम लाएगी। आत्मज्ञान प्राप्ति का कार्य बहुत धीरता वीरता का है। अज्ञानवश अधीरता अर्थात उतावलापन लक्ष्य प्राप्ति में बाधक है। उतावले नहीं होने, किसी भी साधना में लगे हो, किसी भी चीज में लगे हो, अगर उतावलापन आ जाए तो गड़बड़ा जाता है। आपको बड़ी बहुत सहजता से करना है। अब यहां किस प्रकार से खुदाई करनी है उसे समझना आवश्यक है। खुदाई करता है स्वयं को स्वयं में खोजना। ये खुदाई कौन सी है? स्वयं को स्वयं में खोजना, खुद को खुद अपने अंदर खोजना। कहते हैं ना, और गहरे और गहरे, यहाँ कमी आती। कितने गहरे मतलब अपने अंदर और सूक्ष्मता लाओ। जो हमारी एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारी फ्रिक्वेंसी है ना, वाइब्रेशन है, ये हमारी चेतना की। हम जहां टिके हुए हम कहते हैं हमारा नहीं ध्यान लग रहा, हमारा नहीं लग रहा। अब धीरे धीरे आगमज्ञानी करते करते हमारी फ्रिक्वेंसी और सूक्ष्मता हो जाती है, और आती है। अब मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं पकड़ पा रहा हूँ, ये इन तारों को मैं सुन पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। अगर स्थूल दृष्टि से हो तो नहीं आता। अब कभी एक बार छत पे बैठ के देखो, छत पे बैठोगे ना तो आवाज बड़ी, कुछ कोई खास बात नहीं है। अब आंखें बंद करके आधा घंटा बैठ के देखो, अब हल्की सी चिड़िया की आवाज भी आएगी ना, जो पहले नहीं आई, वो भी सुनाई देगी, वो भी सुनाई देगी। गहराई आ गई, गहराई आ गई। अब और गहरे गहरे आपको, मतलब वो वाइब्रेशन, समुद्र के किनारे आवाज, समुद्र में तो आदमी जाता है लेकिन उसकी जो आवाजें आ रही समुद्र के अंदर, उसके अंदर और गहराई पकड़ता रहता है। और उस आवाज के अंदर चिड़िया भी कहीं बोल रही है, वो भी सुनाई दे, पहले नहीं सुनाई दे रही थी, पहले उस पानी की आवाज ही आ रही। इसका मतलब हम और गहरे हो, और गहरे। जब हम एक बार एक लाइन को पढ़ते हैं, हमारी समझ में नहीं आती,
हम जब दोबारा पढ़ते हैं ना, फिर बड़ा थोड़ा अपना जोर लगा के उस लाइन को फिर दोबारा पढ़ते, फिर 3 बार पढ़ते हैं, फिर धीरे समझ आने लगती, समझ आती। तो हमें स्थूलता से निकलकर सूक्ष्मता की तरफ बढ़ना हो। ये चीजें इतनी स्थूलता में नहीं है कि आपने आंख बंद कर कर ऐसे बैठे और आपको मतलब अंदर आप ध्यान में चले गए। आप स्थूल दृष्टि से स्थूलता में ऐसे नहीं कुछ प्राप्ति हो। आपके अंदर वो उसकी वाइब्रेशन की सूक्ष्मता आ जाए, और नहीं और सूक्ष्मता आ जाए, तब आप पकड़ने लग जाओ। उसका अभ्यास करना, गहरे भीतर उतरते जाना, अपनी बाहर की ओर बहती ऊर्जा को समेटकर अंदर की दिशा की ओर ले जाना संभव हो सके। आंखें बंद करके, कान बंद करके, आपको सारा करके एकदम सारी तरफ से आपको, उसका रीजन क्या है? उसका यह है कि सारी ऊर्जा समेट ले, तेरी ऊर्जा जो बाहर बिखर रही है, अब उस ऊर्जा को तू अपने अंदर प्रयोग में, तब तब उस ऊर्जा के अंदर आप जाओगे कि उस ऊर्जा से आप गहराई पकड़ो। उस ऊर्जा से तो बहती ऊर्जा को समेटकर अंदर की दिशा की ओर ले जाना संभव हो सके। अपनी आत्म रूपी खजाने से कैसे स्वयं का साक्षात्कार हो। अब बात यहां आ जाती है, सारा कुछ थ्योरी हमने समझ लिया। सर्वविदित सत्य है कि आत्मा अरूपी है। उस अरूपी आत्मा को स्वयं को देखने की बात बड़ी विरोधाभासी है। आप कहते हो अपनी आत्मा को देखो, और साथ में कहते हो आत्मा अरूपी है, तो कैसे दिखेगी? कैसे दिखेगी? जो चीज अरूपी है, और ये आंखें जो हमारी हैं ये अरूपी को देखती नहीं, तो फिर कैसे आप, ये क्या बड़ा विरोधाभासी लग रहा है ना कि ये सारा हमारी देखने व जानने की इंद्रिया मूर्त है। इंद्रिया मूर्त पदार्थ को ही देख सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम आत्मा को देखें कैसे? क्या कोई विधि है जिसके द्वारा हम आत्मा को देख सकते हैं? आत्मा का स्वरूप है अवर्ण, अगंध, अरस, अस्पर्श। क्यों? वर्ण गंध रस तो पुद्गल के हैं। आत्मा का स्वरूप क्या की गए? उसमें ये चीजें नहीं है। उसमें ना ही कोई शब्द है, मतलब ना अवर्ण है ना गंध। अगर शब्द ही हो तो शब्द से हमें पता चल जाए यहाँ पर पड़ा। अब जिसको सुनना बोलना सब कुछ, मतलब जिसका बोलना बंद है, कोई चीज उसको दिखाई नहीं दे रही, ब्लाइंड है, डम्ब है, कान तो है ना, वो शब्द से सारा काम कर लेता है। ये आहट, कोई कौन आ रहा है, उसकी आहट से पहचानने लग जाता है कि ये फलाना कमरे में आया, उसका नाम लेके बोलता है। आत्मा तो मात्र ज्ञान और चैतन्य में एक अमूर्त घनपिंड है। हमारी इंद्रियां जानती हैं वर्ण गंध रस स्पर्श को और शब्द को, और हमारी आत्मा रूपात्मक और अशब्दात्मक है। कैसे देखें अमूर्त आत्मा को? कैसे देखें? अमूर्त आत्मा में कुछ किया नहीं जा सकता। अब मैं इसको क्या बदलूं? क्या अमूर्त आत्मा में कुछ करूं? वो तो मुझे दिखती नहीं। इंद्रिया मूर्त है अर्थात प्रत्यक्ष है। इसका अर्थ है जो कुछ भी प्राप्ति के लिए प्रयास करना है वो इंद्रियों में ही संभव है। ऐसा इंद्रियों में परिवर्तन हो तो प्रयास सफल हो। तेरे हाथ में इंद्रियां ही है, तेरे हाथ में इंद्रियां है, तू उसका आत्मा तो कुछ कर नहीं सकता। इन इंद्रियों में ही कुछ बदलाव लाना पड़ेगा तुझे। इन इंद्रियों के कारण लाकर तू कुछ संभव है कि कुछ तुझे परिणाम मिल जाए। कुछ इंद्रियों से मिलेगा ना। क्या करेगा इंद्रियों में वो आगे जानते हैं। ज्ञानियों ने इसका समाधान प्रदान किया है कि हम उन क्षणों का अनुभव करें जिन क्षणों में स्वयं की रूपी इंद्रियां और शरीर हमें अरूपीवत जान पड़े। क्षणों का अनुभव करें जिन क्षणों में स्वयं के रूपी इंद्रियां और शरीर हमें अरूपीवत जान पड़े। यथा क्या? जैसे कि आंख खुली है, रूप को देख रहे हैं, बाह्य दृश्य दृश्यमान है, आंखें बंद की, रूप दिखना बंद हो गया। ठीक है, अब सब मूर्त पदार्थ अदृश्य हो गए। कान बंद किया, अशब्द हो गया। भीतर पूर्णतः शांत वातावरण हो गया। भीतर यानी कि अंतःकरण में निस्तब्धता छा गई। जीभ पर कुछ नहीं रखा तो अरस हो गए। मौन से वाणी भी शांत होगी। किसी को छुआ नहीं, अकेले हो गए तो अस्पर्श हो गए। इन सभी से एकांत वातावरण का अनुभव होने लगा। अब अपनी अपनी इंद्रियां जो मूर्त हैं, आपने उसको भी अमूर्त कर लिया। सबको सब बंद हो गया ना। अब आंखें बंद कर ली तो वो क्या है? उन आंखों से तो कुछ नहीं देख।
अब सारी चीजें ही आपने बंद कर कर आप बैठ गए। अब प्रश्न उभरता है, क्या ऐसी स्थिति किसी के लिए कब तक संभव है? कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? ये कैसे संभव हो कि पांचों इंद्रियों के द्वार बंद करके और मन को संकल्प विकल्प से दूर कर बाह्य जगत से पूर्ण संबंध विच्छेद कर जीवन जिए? ये कैसे होगा कि उन सबको, उन इंद्रियों को सबको बंद करके, मन को संकल्प विकल्प से हटाकर और जगत से, पूरे जगत से संबंध विच्छेद करके और जीवन जीने लगे? भाई ये भी हट, ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, ये मैं नहीं। ये कुछ समय के लिए तो संभव हो सकता है, या अधिक से अधिक 2-3 घंटों के लिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा प्रयोग संभव हो सके, पर सदा के लिए संभव नहीं है। 1 घंटा या 2 घंटा इस स्थिति में रहने से क्या होगा? आखिर इस दुनिया में जीना है, इसमें दृश्य तथा रूप ही रूप है। उपाय खोजा गया कि आंख बंद करना जरूरी नहीं है, आंख खुली रखो और अरूपी रहो। कान खुला रहेगा फिर भी अशब्द रहोगे, खाना जीभ पर होगा फिर भी आरस रहोगे। हमें भोजन सांप की तरह निगलना होगा, तरल पदार्थों को ब्लॉटिंग पेपर की तरह सोख लेना होगा। स्पर्श होगा पर अस्पर्श, मतलब अस्पर्श रहोगे। स्पर्श हो रहा है, उसको फील ही नहीं करना, अस्पर्श रहेगा। ये सब कैसे संभव है? ये सब कैसे संभव होगा? आंख बंद करे तो ठीक है, नजर नहीं आ रहा। आंख के बंद, आंख के बाहर तो आए नाटक से गंध क्या आए? नहीं, पर जब ध्यान में चले जाते हो तो कई बार नहीं सुनाई देता बाहर का कौन है। बहुत गहरे चले गए। हाँ तब है, हमेशा नहीं होता, पर जब कभी होता है तो ये नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप शब्द भी नहीं सुने। ये संभव होता है चेतना की दिशा को बदलने से। जब तक हमारी चेतना शरीर स्तर पर प्रवाहित हो रही है, आपको सब कुछ फील होगा। लिंक तो चेतना का है ना, चेतना की दिशा बदल दी अंदर की, लिंक ही टूट गया शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ लिंक ही टूट गया। तो जो चेतना की जो इंफॉर्मेशन है, इंद्रियां तो पोस्टमैन का काम करती है ना। उसके ऊपर लिखा क्या है, मैटर क्या है, क्या चीज है, वो थोड़ी बताती है। वो तो बाहर ये देखा, इंद्री ने लिया, अंदर भेज दिया, अब इसको तू चेक करता रहे ये क्या है। ये बात समझ में आ जाए तो चेतना की दिशा परिवर्तन का रहस्य उपलब्ध हो जाए। क्या है? ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो चेतना को इंद्रियों व शरीर से ना जुड़ने दे। शरीर मतलब इंद्रियां, इंद्रियों से व शरीर से ना जुड़ने दे। यदि ये बात समझ में आ जाए तो चेतना की दिशा परिवर्तन का रहस्य उपलब्ध हो जाएगा। आप अपनी चेतना का प्रवाह अंदर की ओर कर लें, बाहर की तरफ हटा। जो इंद्रियों में प्रवाहित हो रही है वो क्या है? चेतना ही, चेतना। उस चेतना के प्रभाव से ये जो 10 प्राण है, 10 द्रव्य प्राण, ये क्या कर रहे हैं? ये लिंक बिठा रहे हैं ना, यही लिंक बिठा रहे हैं। अब चेतना को सिमेट लिया, तो जैसे मुर्दे के साथ आत्मा निकल जाती है तब तो वो इंद्रियां पड़ी रहती है, इंद्रियां गुण कर पाती हैं। ये संभव होता है चेतना की दिशा को बदलने। जब चेतना इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ेगी तो इंद्रिय विषयों का एकत्रित ज्ञान आत्मा को ग्रहण नहीं हो। जब चेतना उसमें, जब ध्यान में गहराई में हो, शब्द कान में जा रहा है, शब्द कान में जा रहा है पर अंदर पहुंच नहीं रहा, वो लिंक टूटा हुआ है। जब चेतना इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ेगी तो इंद्रिय विषयों का एकत्रित ज्ञान आत्मा को ग्रहण नहीं होगा। उदाहरणतः एक व्यक्ति को दवाई खरीदनी है, बाजार में सैकड़ों दुकानें हैं, व्यक्ति उन सबको देखता चला जाता है, वह सीधा केमिस्ट की दुकान पर रुकता है और दवाई खरीद लेता है। रास्ते में कई दुकानों को देखा, लेकिन वह देखना ना देखने जैसा रहा। अब किसी ने कहा कि मुझे कपड़ा खरीदना, रास्ते में कोई दुकान आई थी किसी क्लॉथ मर्चेंट की, तो मुझे नहीं पता, यानी तुम बाजार में गए थे। अब उसका लक्ष्य केमिस्ट था, वो बोर्ड के ऊपर बस उसका है केमिस्ट, केमिस्ट की देख रहा है, वो उसको कहीं रुका ही नहीं, रुका ही नहीं, उसकी निगाह कहीं रुकी नहीं, कहीं पर नहीं रुका। तो रास्ते में कई दुकानों को देखा, लेकिन वह देखना ना देखने जैसा रहा। जिसके साथ तन्मय हुआ वही अद्वैसाय जुड़ा, उसे ही देखा। जिससे तन्मय ना वो नहीं देखा, वह सब अनदेखा रह गया, कहीं वो तन्मय नहीं हुआ। आप ये देखो ना, बाजार में जा रहे हो, इतने लोगों से मिल रहे हो, जो लोग गुजर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता कौन गुजर गया, कौन तोड़ गया, कोई अनजाने कौन है, कैसा है, क्या, आपको क्या लेना देना। पर जहां जानने वाला नजर आएगा, वही सारी बात की होगी और आप कह सकते हैं हाँ ये मुझे मिला था बाजार में। बाकी सब किसका, इतनी भीड़ जा रही थी कोई पता ही नहीं, क्योंकि आप उनमें तन्मय नहीं हुए।
रास्ते में कई दुकानों को देखा, लेकिन वह देखना ना देखने जैसा था। जिसके साथ तन्मय हुआ वही अद्वैत साई जोड़ा, उसे ही देखा। जिसे तन्मय हो नहीं देखा वह सब अनदेखा रहे। हम पदार्थ के साथ उतनी ही चेतना जोड़ें जितना उस वस्तु को जानने के लिए अपेक्षित है। उसके साथ मूर्छा की चेतना को ना जोड़ें। इस स्थिति में आंख के सामने कोई सुंदर रूप आ जाए अथवा जीभ पर स्वादिष्ट मिठाई आ जाए, वह हमारे लिए कोई महत्व ना रखता, कोई महत्व नहीं रखती जो है। हम अरूप और अरस की स्थिति में बने रहेंगे। आगम सूत्रों में कहा गया है कि रूप ना देखे, शब्द ना सुने, पर यह सदैव संभव नहीं है। अपितु संभव यह है कि रूप देखें पर उसके प्रति राग द्वेष ना करें, उसके प्रति राग द्वेष ना हो, तब लिंक बैठता है। हाँ, राग द्वेष ना करें। ना खाना हमारे लिए संभव नहीं है, खाना पीना छोड़ दें, ये भी नहीं संभव है। पर यह संभव है कि जो खाएं उसके प्रति राग द्वेष अर्थात प्रतिक्रिया नहीं करें, प्रतिक्रिया नहीं करें। कोई प्रतिक्रिया नहीं, मिल गया ठीक है, ये आ गया, जो आ गया ठीक, आज यही प्राप्त होना था बस ठीक है। हम ऐसी साधना करें जिसमें ज्ञान ही रहे, उसके साथ जो मोह जुड़ता है उसे अलग करो। ये जो मोह जुड़ता है ना उसके जो ऐसी साधना करें जिसमें अर्थात उसका पृथक्करण कर दें, इसी का नाम अंतर्मुखता है, इसी का नाम अंतर्मुखता है। इसका तात्पर्य यह है कि इंद्रियां अपना काम करेंगी पर मूर्छा साथ नहीं करेंगे रहेगी। इंद्रियां काम करेंगी लेकिन मूर्छा नहीं उनके साथ होगी। इसे दृष्टांत से समझना होगा। बड़े शहरों में एक सीवरेज की अर्थात मल निकास की व्यवस्था होती है, दूसरी जल सप्लाई की व्यवस्था है। दोनों अलग है पर साथ साथ चलती हैं। मल मिश्रित गंदा पानी बाहर की ओर बहाव बनाए हुए और स्वच्छ पानी अंदर की ओर बहाव बनाए हुए। कभी कभी बरसात में ये व्यवस्था बिगड़ जाती है, मल का जल से मिश्रण हो जाता है, जो कि जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाती है। हमें जल का मल से मिश्रण नहीं होने देना, उसका फ्लो उधर ही रहने दो, इसका इधर ही रहने दो, इसको मिलने नहीं दो। जल अलग बहे और मल अलग बहे, इंद्रियों का भाव अलग और चेतना का प्रवाह अलग रहे। इसी का नाम साधना है। इसी के आधार पर हम आत्मदर्शन की स्थिति में आ सकते हैं। जब हम अपनी चेतना को इंद्रियों द्वारा ग्रहित बाह्य ज्ञान के साथ नहीं जोड़ते, यही है ज्ञाता दृष्टा भाव। जब हम अपनी चेतना को इंद्रियों द्वारा ग्रहित बाह्य ज्ञान के साथ नहीं जोड़ते, यही ज्ञाता भाव दृष्टा भाव है। खाना खाते हुए भी अरस बना हुआ हूं, देख रहा हूं तो देखने की क्रिया हो रही है, परंतु दृश्य का कोई विश्लेषण नहीं हो रहा, अर्थात उसकी प्रतिक्रिया नहीं हो रही। इसको कहते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव। समय शायद हो गया है। कुछ दिन पहले मैंने मैसेज में लिखी थी चेतना के साथ ना जोड़ना ना, वो इसको चेतना को इंद्रियों द्वारा ग्रहित बाह्य ज्ञान के साथ नहीं जोड़ते। हाँ, यही अज्ञाता भाव है। ये उसमें हाँ, जो देखा हूँ ना मैं, ये दूसरी बार हो रहा है। तभी समझ में ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार, ये दूसरी बार हो रहा है। इसमें मैंने ये कोटेशन दे रखी है। जोड़ना मतलब यही तो सारा खेल है। अपने को यही समझना है कि मुझे करना क्या है, कैसे प्राप्त नहीं था। महाराज जी आई मिल करवा दो। धारणा प्रमाण गुरुदेव संडे के दिन थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें और